एस्केप वेलोसिटी बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मैं अच्छे से कोई एग्जांपल लेके हम करते हैं इसको। अगर अर्थ सरफेस पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट को आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, नंबर याद रखिए, या ये नंबर आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा, मतलब 11.2 क्या नंबर है, रिमेंबर दैट इज द किलोमीटर। किलोमीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 11.2 किलोमीटर इतना उसका स्पीड मेंटेन होना चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल करेंगे फ्रॉम अर्थ सरफेस, फेंकना है उसको उतने वेलोसिटी से, सो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा, मतलब वो फ्री स्पेस में चला जाएगा, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे जीरो रहेगा। सो वेरी सिंपल है, अभी हम इसको समझते हैं, बहुत ईजी है। वी ड्रॉ द डायग्राम फॉर अर्थ। अर्थ का मास कैपिटल एम, उसकी रेडियस कैपिटल आर, और यहाँ पे वो पार्टिकल है। इसको हमें वो वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है कि उसके वजह से क्या हो जाना चाहिए कि वो एस्केप हो जाना चाहिए। इट शुड बी एस्केप फ्रॉम द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से एस्केप हो जाना चाहिए। तो वेरी सिंपल है। तो डेफिनेटली अगर इसको प्रोजेक्टाइल करना है, उतना वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करना है, सो दैट इज उसका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो हमें कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसकी वजह से उसकी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब फ्री फ्रॉम दैट अर्थ सरफेस, सो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, बाइंडिंग एनर्जी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, दैट इज जी एम एम अपॉन आर। G m m upon r. What is the m? Mass of the planet. Small m, mass of that particle. R is the distance. कहाँ से मतलब वो distance, अगर कैपिटल ऑन अर्थ सरफेस रहेगा तो कैपिटल R लेना है, अगर सम हाइट पे रहेगा तो स्मॉल r लेना है। स्मॉल r मतलब दैट इज r प्लस h। सो यहाँ से m गेट कैंसल, मास ऑफ द पार्टिकल कैंसल हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम अपॉन r। सो दैट इज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एम अपॉन आर। आर मतलब आर प्लस एच, अगर सम हाइट पे रहेगा तो। एंड देन अगर ऑन अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट है, सो दैट इज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एम अपॉन कैपिटल आर। सो रिमेंबर द फार्मूला। As we know that what is the formula for acceleration due to gravity, that is g equal to gm upon r square। सो कैपिटल जीएम का फार्मूला बनेगा जी आर स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस करना है, जीएम को रिप्लेस करना है, दैट इज जी आर स्क्वायर। सो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वन आर गेट कैंसल, सो वी गेट दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 जी आर। सो ये फार्मूला आपको याद रखना है। एस्केप वेलोसिटी डिनोटेड बाय लेटर, सफिक्स को ई लेना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 जी आर। और हमें ऑलरेडी पता है what is the value of acceleration due to gravity, that is 9.81, and what is the value of radius of the earth, 6400 kilometer, that is 10 raised to 3। so after calculation we get 11.2 kilometer per second। so ये नंबर आपको याद रखना है, how we get that number, so very easy to remember। और आपको ये भी याद रखना है कि इसके वेलोसिटी किस कौन से पैरामीटर पर डिपेंड है, तो हमें फार्मूला अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया, सो जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये वाला आपका मास, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास। सो वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, टेल मी फर्स्ट। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ, सेकेंड रेडियस ऑफ द अर्थ, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, does not depends on the mass of the particle। पार्टिकल के मास पे इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो हम जल्दी से इसको रिकैप कर लेंगे। मैंने पहले ही बोला आपको, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतने वेलोसिटी से उसको थ्रो किया, उतनी काइनेटिक वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की, सो डेफिनेटली जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन को पार कर जाएगा, एस्केप हो जाएगा।
और एक ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है, मैंने अभी 2-3 बार प्रोजेक्टाइल वर्ड यूज किया और उसमें प्रोजेक्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहता है, तो इसको ये भी आपको याद रखना है कि इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो पॉइंट है सीटी में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको रिमेंबर रखना ही है। टेक द स्क्रीनशॉट।